आंगन का क्षेत्रफल और लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, तो 22 गुना 14 किया तो 308 मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या दिया था, और इसमें 25 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी ईंट बिछानी है। यानी कि इस आंगन में छोटा छोटा ईंट बिछाना है। ये ईंटा है, ये ईंट है। ईंट की लंबाई क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो पहले ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, आखिर एक ईंट जगह कितना छेदता है, तब ना पता चलेगा कि आंगन में टोटल कितना ईंटा लगेगा। एक ईंट का पहले क्षेत्रफल निकालो। ईंट का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 25 गुना 16, ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मीटर में है, ध्यान रखना ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। 25 गुना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब इसको मीटर में बदल लो, 25 को मीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे, भागा देंगे, 100 से भागा देंगे ना। सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 100 से भागा, ये 16 को भी सेंटीमीटर था, इसको भी मीटर बदलेंगे 100 से भागा देंगे। अब ये होगा मीटर को मीटर स्क्वायर। 25 चौके 100, 4 से इसको काटे 4, 4 से इसको काट दिए, यहाँ पे कितना हो गया 25, यानी कि इसका क्षेत्रफल आया 1/25 मीटर स्क्वायर। 1/25 मीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल आएगा। इसको दशमलव में ले जाएंगे तो 0.04 मीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हुआ। ये ईंट का क्षेत्रफल हुआ, किसका क्षेत्रफल हुआ, ईंट का क्षेत्रफल। तो हमको ईंट की संख्या चाहिए, ईंट की संख्या कि आखिर आंगन में कितना ईंट लगेगा, कि पूरे आंगन में ईंट कितना लगेगा। तो आंगन का जब हम अब बार बार आपको बोल रहे हैं कि कोई रूम है, कभी टाइल्स दे देगा आपको, कभी टाइल्स दे देगा कि एक रूम में कितना टाइल्स लगेगा, जब लंबाई चौड़ाई आपको दे रखा है, टाइल्स का लंबाई चौड़ाई दे देगा तो टाइल्स की संख्या बताना है। इसमें आपको आंगन आंगन दे दिया और आंगन में ईंट दे दिया, ईंट का भी लंबाई चौड़ाई दे रखा है, आंगन का भी लंबाई चौड़ाई दे रखा है, ईंट की संख्या बस बताना है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के ईंट के क्षेत्रफल से आंगन के क्षेत्रफल में भागा दे देंगे। ईंट की संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बटा ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल। आंगन का क्षेत्रफल कितना आया था 308 मीटर स्क्वायर, और ईंट का क्षेत्रफल कितना 0.04 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर स्क्वायर खत्म हो गया, ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में 100 जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 4 से 308 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, भागा लगेगा, 7 मर्द में 7 के 28, फिर 7 मर्द 28, यानी कि 7700 ईंट लगेगा। हो गया इनका 7700। चलो लिखिए, लिख लिया सर। देखो बार बार हम तुम लोग से कह रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कितना बार हम तुम लोग को बता चुके हैं, जिसका हाथ और हिसाब नहीं है। क्या बार क्वेश्चन बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, दीवार का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल बता के कई सारे बता चुके हैं कि आपको आंगन है, कोई दीवार है, कोई रूम है, उसमें कितना ईंट लगेगा, किस तरह से संख्या निकालेगा। अरे तो जब आपको पता है कि आंगन का क्षेत्रफल, जब भी देखिए इस टाइप का, जब भी आपको ईंट का क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए, ईंट की संख्या बोलेगा, या आपसे पूछेगा क्या टाइल्स की संख्या बताइए कितना लगेगा, या बोलेगा कि टाइल्स बिछाने में कितना खर्च लगेगा, या बोलेगा कि बताइए कि ईंट बिछाने में ईंट जो लगेगा तो उसका कुल खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले उसका क्षेत्रफल निकालिएगा। आंगन का क्षेत्रफल निकालें, आंगन की लंबाई चौड़ाई दे रखा तो आंगन का क्षेत्रफल निकल गया हमको 308 मीटर स्क्वायर। जो अब ईंट जो लगाएंगे या टाइल्स लगाएंगे, ईंट लगाएंगे ईंट का क्षेत्रफल, टाइल्स निकालेंगे तो टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स लगाएंगे तो ईंट लगा रहे हैं तो ईंट की लंबाई चौड़ाई दोनों हमको दे रखा क्वेश्चन में 25 और 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि यूनिट दोनों का समान होना चाहिए। जब तक यूनिट दोनों का समान नहीं रहेगा तब तक हम भागा देके काट नहीं सकते हैं, फिर भी हमको काटना पड़ेगा, फिर जाके या तो सेंटीमीटर, मीटर वाला को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा दे देंगे, तो 25/100, 16/100, 25 चौके 100, 4 से काट दिए 16 को 4, 4 से 100 को काट दिया 25, यानी कि 1/25 आया। इसको आप 1/25 रख लो, या इसको दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो 0.04 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ईंट का क्षेत्रफल आ गया। अब आंगन में ईंट लगेगा कितना, इसका हमको पता लगाना है। तो ईंट की संख्या जब पता करना है तो आंगन का क्षेत्रफल बटा ईंट का क्षेत्रफल। अगर रूम में लगाना है तो रूम का क्षेत्रफल, टाइल्स लगाना था टाइल्स का क्षेत्रफल से भागा दे देंगे। तो आंगन के क्षेत्रफल में क्या किया, ईंट के क्षेत्रफल से भागा दे देते, आया टोटल काट कूट गिरे 7700, यानी कि 7700 ईंट पूरा उस आंगन में लगेगा। और यही तो क्वेश्चन में क्या करने का पता है, क्वेश्चन में करने का बताओ, जबकि एक ईंट का कीमत, जबकि एक ईंट का कीमत 5 रुपया है, तो बताओ टोटल ईंट बिछाने टोटल खर्च कितना पड़ेगा। तो 5 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देते। अगर पूछ देता एक ईंट का कीमत 2.5 रुपया है तो क्या कर देते, टोटल 7700 ईंट लगेगा तो इसमें गुना कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार दे रहे हैं, तब जाके गलती अगर करोगे तो मैं सब लोग फिर समझिए ना है।